भाजपा को मजबूत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं पर शाम को 5:30 बजे वह उज्जैन पहुंचेंगे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। वहीं पर शहीद पार्क पर एक आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा। आम सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल रहेंगे। मंच से मालवा की 29 सीटों को साधने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं मंच पर अमित शाह के साथ उज्जैन जिले के 7 विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वह संभाग के कार्यकर्ताओं के बीच में निजी होटल में बैठक लेंगे। बैठक में टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं संभावना जताई जा रही है कि रूठे हुए पूर्व मंत्री पारस जैन को अमित शाह मना सकते हैं। अमित शाह के पूरे कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख से हमारी खास चर्चा हमारे संवाददाता मनोज कुशवाहा के द्वारा की गई है। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ढह जाएगी। भाजपा इसका पूरा लाभ उठाने वाली है। देखिए, हर कोई अपने कुकर्मों की सजा भोगता है। ये अपने कुकर्मों की सजा भोग रहे हैं। तो भाजपा 150 प्लस बता रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस ज़्यादा सीट लाती है या भाजपा। चुनाव चरम पर है। घर घर वोट मांगने के लिए सभी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। आज उज्जैन में अमित शाह जी का दौरा है। 5:30 बजे वो उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद शहीद पार्क पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रात्रि में 8:30 बजे रुद्राक्ष होटल में एक बैठक पदाधिकारियों के साथ में उनकी होगी। उसके बाद में वो उज्जैन से रवाना हो जाएंगे। उज्जैन से जनप्रकाशन के लिए अमृत बेंटवाल। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव अपने चरम पर है। कई केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में और आज खास करके उज्जैन में अमित शाह जी का दौरा है। कहाँ कहाँ पर उनका दौरा रहेगा, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, हमारे साथ में प्रदेश के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी, हम जानते हैं उनसे क्या पूरा कार्यक्रम है और क्या पूरी योजना है। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज उज्जैन पधार रहे हैं। कल छिंदवाड़ा में थे और कल छिंदवाड़ा में जब वो थे तो एक बात की गारंटी आ गई कि जो कमलनाथ का दिया है, राजनीतिक दिया, बुझने लगा है। उनके रहते वहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कमलनाथ का हाथ तोड़ दिया, छोड़ दिया। आज वो उज्जैन में हैं और कल ग्वालियर में रहेंगे। उज्जैन में दर्शन भी करेंगे, उज्जैन में आम सभा भी करेंगे और कार्यकर्ता और आवाम दोनों उत्सुक है उस व्यक्ति को सुनने के लिए जिसका बोलना एक गारंटी होता है देश की सुरक्षा का, जिसका बोलना एक गारंटी होता है सरकारों के कार्यकाल में किस प्रकार से काम होंगे उसका, जिसका बोलना एक गारंटी होता है आतंकवाद के ऊपर नकेल लगाने का और घातक वार करने का, जिसका बोलना विकास की गारंटी होता है, जिसका बोलना राष्ट्रवाद की अलग जगाना होता है। उस व्यक्ति को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लालायित है उज्जैन की आवाम, उज्जैन का भाजपा का कार्यकर्ता। यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा उनका, कितने बजे आएंगे और कितनी यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है कितने लोगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं? देखिए, शाम को लगभग 5 बजे वो दर्शन करेंगे और उसके बाद आम सभा होगी और मुझे अपेक्षा है कि हज़ारों की संख्या में हुजूम आएगा उनको सुनने के लिए, कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि उज्जैन की जो गौरवशाली हमारी आवाम है उसका। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल्स जो सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो क्या ये समीकरण बदलने के लिए पूरे केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ बुलाया जा रहा है? देखिए, जब हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था तो चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हों, चाहे हमारे विभिन्न मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ जी हों, वो हैदराबाद की सड़कों पर घूम रहे थे और वोट मांग रहे थे। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक का जो इलेक्शन होता है वो एक एक दीवार होता है लोकतंत्र की, और यदि एक भी दीवार आपके घर में कमज़ोर होगी ना तो वो घर ढह जाएगा। तो लोकतंत्र को ढहने नहीं देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जितने भी चुनाव होते हैं उसको इतनी सीरियसली लेती है। और इसीलिए चाहे हमारा स्थानीय नेतृत्व हो, प्रादेशिक नेतृत्व हो, संभागीय नेतृत्व हो या हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, और मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी जैसा अंतर्राष्ट्रीय और पूरी दुनिया का नेतृत्व हो वो चुनाव में आता है। एक लंबी फहरिस्त है स्टार प्रचारकों की। करीब 40 स्टार प्रचारक है मध्य प्रदेश में, भाजपा चुनाव में शामिल होंगे वो। तो कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उसमें आदित्य योगीनाथ जी का भी नाम सामने आया है। देखिए, वो उज्जैन में दर्शन करना
हमारे सभी प्रचारक चाहते हैं, स्टार प्रचारक चाहते हैं, इसलिए डेफिनेटली उनका आकर्षण रहता है। लेकिन हमारे स्टार प्रचारक हों या हमारे सुपर स्टार प्रचारक मोदी जी और अमित शाह जी हों, ये सब पार्टी जो काम देती है वो ही करते हैं, या मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो। हम लोग ऐसे हैं कि हमारे खून में है बीजेपी के कि हमको बूथ का काम देंगे तो बूथ का काम करेंगे, राष्ट्रीय काम देंगे तो राष्ट्रीय काम देंगे करेंगे। लेकिन हाँ, ये मानकर चले क्योंकि उज्जैन का एक स्पेशल जो है वो आकर्षण हर किसी को रहता है, उसका स्थान भी आकर एक स्पेशल है, इसलिए बहुत सारे आएंगे। कितनी सीटें आने की संभावना है अब मध्य प्रदेश में? देखिए बंधुवर, मैं कल अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था और मेरे कैलकुलेशन करने का एक तरीका था कि हमारे ज़िले के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता जो खुल के सब बात बोलते हैं और 2 वरिष्ठ मीडिया कर्मी जो निस्वार्थ भाव से जो उनका कार्य है, उनका तो पत्रकार धर्म है, उसके हिसाब से बोल देते हैं, उनको फ़ोन किया और एक टोटल किया मैंने प्लस माइनस करके सारी चीज़ें करके, तो मेरा निजी कैलकुलेशन कहता है 165। 165 की बात कर रहे ये मेरा हैं, निजी कैलकुलेशन। ये इनका निजी कैलकुलेशन। भाजपा की बात करें तो भाजपा का क्या कैलकुलेशन? 150 से ऊपर है। 150 से? लेकिन मैं अपना कैलकुलेशन बोल रहा हूँ कि 165 तो मैं जो कल शाम में बैठ के मैंने जो मैथमेटिक्स किया हर जिले में फ़ोन करके, उसके अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, पार्टी भी कहती है 150 से ज़्यादा आएंगी सीटें। ये 200 से 150 क्यों हो गया, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए कारण ये नहीं होता है। कारण ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो अलग अलग दल भी लड़ रहे, कहीं पर छोटे दल भी होते हैं, तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। नहीं, चुनाव तो हर बार हर दल लड़ते हैं, अलग अलग दल भी लड़ते हैं, लेकिन इस बार 200 से पिछली बार की अपेक्षा कम क्यों हुआ है? कई बार क्या होता है कि जब कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो एक अलग प्रकार का त्रिशंकु चुनाव होता है कुछ कुछ ज़िलों में। ये हमने, जिसे इसका एक आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि हमने देखा पंजाब का चुनाव, हमने देखा दिल्ली का चुनाव। आम आदमी पार्टी को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई थी कि उसके जो घर थे उसकी ईंटें भी उन्होंने निकाल के अपने अंदर लगा ली। तो ऐसा कई बार होता है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पार्टी कहती है कि 150 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और मेरा कल का कैलकुलेशन बोल रहा है 165। ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूत हुई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रही है। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा खराब हालत में कोई पार्टी नहीं होगी। कल आपने देखा माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रियंका रावत वाड्रा के कार्यक्रम में नहीं गए। परसों के दिन आपने देखा कि उनको नामांकन करवाना था जिन कार्यकर्ताओं का, उनको कांग्रेस ने जो काम दिया था उसके लिए नहीं गए। उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया भोपाल तक, क्योंकि इन दोनों के बीच खुल्लम खुल्ला जंग चल रही है, कमलनाथ के बीच में और दिग्विजय राजा के बीच में। कल कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची आती है, उसमें क्या देखा हमने, नकुलनाथ इन जयवर्धन आउट हो गए, मतलब कमलनाथ ने वहाँ भी गेम खेल दिया। फिर इसीलिए कमलनाथ को दिख रहा है कि हार आने वाली है, इसलिए वो ठीकरा किसके सिर पे फोड़े, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का सिर ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ दो, कुर्ता फाड़ दो, मतलब मेरी गलती नहीं है, चुनाव हरा रहे ये लोग। तो कांग्रेस में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध आंतरिक विस्फोट तक जाएगा, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ढह जाएगी। भाजपा इसका पूरा लाभ उठाने वाली है? देखिए, हर कोई अपने कुकर्मों की सज़ा भोगता है, ये अपने कुकर्मों की सज़ा भोग रहे हैं। तो भाजपा 150